कृपा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और जब राम की कृपा हो जाती है तो मोर सुधारे सो सब भांति, जा सु कृपा नहीं कृपा घाती। तो ये कृपा बनी रहे और हमारे जीवन की दुविधाएं वो इसी तरह हमें गोद में लेकर दूर करता रहे। बहुत सुंदर वक्तव्य। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी को, जो हमारे लखनऊ से पधारे हैं। जो पधारे हैं हमारे लखनऊ से। आओ इनके विषय आए हमार लक्ष्मणऊ। तो याद बात हम कह ले। लखनऊ के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं स्वर्गीय श्री योगेश प्रवीण जी। उन्होंने लखनऊ जो नाम है शहर का, उसके बारे में बताया था कि लक्ष्मणपुर, सभी कहते हैं कि इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर, फिर अवधि का प्रभाव होते होते लखनपुर, और जब बड़े नगर से सिमटने लगा तो लखनमऊ हो गया। मऊ शब्द उधर बहुत लगता है, यहाँ भी लगता होगा। तो लखनऊ को जब जल्दी जल्दी बोला जाने लगा तो लखनऊ हो गया। तो मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी को बहुत सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ और उनका वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले मैं उन्हें श्रीफल देकर के सम्मानित भी करना चाहती हूँ। लैपटॉप बंद करेंगे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान् भागम पारौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। आज मां गोमती के पावन तट पर भगवान श्री लक्ष्मण जी के द्वारा बसाई गई पावन महानगरी लक्ष्मणपुरी से दास आया है। समस्त लक्ष्मणपुरी वासियों की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित। हमारे लक्ष्मणऊ, जय श्री राम, जय सिया राम हम समस्त जन बोलते हैं, परंतु हम कभी जय हो लक्ष्मण जी की नहीं बोलते। दास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्री लक्ष्मण स्तुति से अपना वक्तव्य प्रारंभ करेगा। सच्चे भाव के साथ आइए हम सब भगवान लखनलाल की स्तुति गाएं। जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभार हारी प्रलय पावक महाज्वाल वामाला मन समन संताप लीला वतारी जयति दासरथि समर समरथ सुमित्रा सुवन शत्रुसूदन राम भरत बंधो चारु चंपक वरन वसन भूषण धरन दिव्यतर भर
सुख जनक विश्व कंटक कुटिल कोटि हंता वचन चय चातुरी परसुधर गर्भ हरे सर्वदा राम भद्रानुगंता जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरूपाधि धुर धर्मधारी विपुल बल मूल सारदूल विक्रम जलद नाद मर्दन महावीर भारी जयति संग्राम सागर भयंकर तरन राम हित करण बरबाहु सेतु उर्मिला रमन कल्याण मंगल भवन दास तुलसी दोष दावन हेतु दास तुलसी दोष दावन वंदाहु लक्ष्मी मन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयं जस जाका शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरऊं भूमि भय तारण दास गाता है प्रभु अवतरऊं भूमि भय तारण सदा सोसान कुल रहमो पर सदा सोसान कुल रहमो पर कृपा सिंधु सवमित्र गुणाकर कृपा सिंधु सवमित्र गुणाकर। आप सभी को प्रणाम। लक्ष्मण श्रवण करते ही जैसे ये शब्द हमारी कर्ण कुटकाओं में जाता है ना, हमारे मन में भाव जागृत होता है। लक्ष्य आप यहां बोलिए, लक्ष्य लक्ष्य मन यस्य सह लक्ष्मण, जिसका मन निरंतर अपने लक्ष्य में लगा हो वही लक्ष्मण है। सरेंडर योर सेल्फ टू योर सेल्फ, अपने आप को अपने भगवान के प्रति अपने आत्म के प्रति समर्पित कर दे वही लक्ष्मण है। विश्वास रहे और दृढ़ निष्ठा रहे। एक बार आपका मन यदि आपके लक्ष्य में लग गया, इस धरा पे कोई ऐसा है नहीं जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सके। विश्वास रखिए। एक प्रश्न बनता है, हमारे प्रथम दिवस इस अनुष्ठान के प्रथम दिवस में माता जी आप सब प्रेम से ताई कह रहे थे, दास मां कहता है सौमित्र, सुमित्रा माई थी। दास ने गाया सदा सुसान कूल रहमो पर और कृपा सिंधु
सौमित्र बनाकर वहां से प्रणाम करते हुए, औपचारिकता में मन से प्रणाम नहीं कर पाया, लेकिन वहां से प्रणाम करते हुए और हमारे समक्ष रघुनंदन जी बैठे हुए उनको प्रणाम करते हुए, ओम का जाप करते हुए आइए हम और सब आप सब लक्ष्य है क्या जानिए। आज का जो अनुष्ठान है, मैं तो इसको अनुष्ठान ही कहता हूं, क्योंकि मां सुमित्रा ने कहा था कि मंच नहीं है, ये व्यासपीठ है और व्यासपीठ से उद्बोधन नहीं कथा गाई जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इस अनुष्ठान में हम क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। आदरणीय श्रीमान ओम गुप्ता जी और हमारे लखनऊ से पधारे श्रीमान ओम नीरो जी, दोनों से प्रश्न है, दोनों ओम से प्रश्न है, हम यहां क्यों आए, क्या उद्देश्य है। ध्यान रहे, यदि उद्देश्य नहीं है तो ये कार्य निरर्थक है। If we have no aim for our life, that means we are wandering here and there without any aim. That means we are destroying our life without aim. That means we must have an aim. तो लक्ष्य क्या है, हो आपके जीवन का लक्ष्य आप जाने। दास के जीवन का लक्ष्य यह है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे बोध कराया कि पुत्र आप अवध के बस्ती से उत्पन्न हो, बस्ती में उत्पन्न हो जो भगवान वशिष्ठ की पावन नगरी है। और बड़ा सौभाग्य देखिए, मैं भगवान राम के कुल गुरु का वंशज धीरेन्द्र वशिष्ठ, जिनके गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेले। और 2017 में गुरुदेव ने आदेश किया कि लखनऊ भगवान लक्ष्मण जी की नगरी है, परंतु दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि इन्होंने अपने स्थान देवता को प्रणाम नहीं किया। स्थान देवता को नमः, आज भी संकल्प होता है तो स्थान देवता को प्रणाम करते हैं और संकल्प में लक्ष्मणपुरी नगरी ही कहते हैं। तो लक्ष्य क्या दिया गुरुदेव भगवान ने, लक्ष्मणपुरी में लक्ष्मण जी का और माता जी का, माता उर्मिला जी का मंदिर निर्माण, उसकी चर्चा बाद में करूंगा कभी। लेकिन ये तो सेवा हो गई साहब। अब लक्ष्य जीवन का मेरे यह है कि लक्ष्मणपुरी पुनः लक्ष्मणपुरी के रूप में और पूरे जगत में भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा बसाई गई महानगरी के रूप में जो सेवा कैसे करें, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई धरती पे है तो भगवान लखनलाल है। सेवा कैसे करें, आइए दर्शन करें। और सेवा किसकी, वर्तमान में राम कहां है, आपसे प्रश्न। आज हम सब 3 दिन से रामायण पर परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन राम कहां है, यदि मैं प्रश्न पूछूं तो संभवतः आप ये कह सकते हो कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, है ना, कण कण में राम है। परंतु दास धीरेन्द्र वशिष्ठ के लिए राम वही है जिससे राष्ट्र का मंगल, रा पर आठ मात्रा रा और मैं, राम मतलब राष्ट्र और मां मतलब मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही मेरा राम है। और ऐसे राष्ट्र मंगल के लिए दास अपना जीवन, संपूर्ण जीवन लक्ष्मणपुरी को उसकी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त हो इस हेतु समर्पित कर दिया। कैसे, जैसे लक्ष्मण जी ने किया। भगवान राम धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने 5 लीलाओं के माध्यम से हमें और आपको दर्शन कराया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। इन 5 लीलाओं का वर्णन आप सब जानते हैं। समय कम, मैं तो 6.25 घंटे मैक्सिमम एक आसन पर विराजमान होकर के कथा गाता हूँ, तो समय बहुत हो तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन समय की बाध्यता। दर्शन करें कि लक्ष्मण जी ने कैसे राष्ट्र सेवा के लिए, राम सेवा के लिए अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाया। बाल लीला में परमादरणीय, मैं तो उन्हें परम पूज्य भी कहूंगा, स्वर्गीय साकेतवासी श्रीमान राम पिंगल उपाध्याय जी को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बाल लीला खेल खेलते हैं, चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, घोड़े पे चढ़ करके और एक स्टिक लेकर के बाल को मारना। तो 2 पक्ष होता है उसमें, एक समक्ष एक स्वपक्ष। सामने वाले पक्ष में जाता कौन कौन है, कौन कौन जाता है? राम लखन एक ओर, बहन सुनिए गीतावली, राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन एक ओर भय। लक्ष्मण जी किसकी ओर? राम जी की ओर। और भरत जी राम जी के समक्ष। आदरणीय किंकर साहब ने कहा भरत जी समक्ष इसलिए गए ताकि प्रभु को दर्शन करते रहे। मैं कहता हूं कि लक्ष्मण जी साथ इसलिए गए ताकि चरण चिन्ह को देखते हुए
उनके द्वारा किए कृत्य का नमन करते हुए सेवा करें। ऐसे मेरे राम और अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 182 के 7वें चौपाई में भरत जी ने कहा है, जीवन लाहु लखन भल पावा और सब तज राम चरण मन लावा। लिखा है, लालन जोग लखन लघलोने भे न भाई अस अहि न होने। अब इस धरती पे लक्ष्मण जी की तरह अच्छा भाई कभी पैदा नहीं हो सकता। इसको भरत कह रहे हैं, जिस भरत को राम भजते हैं। जगत भजता है राम राम, राम भजते हैं भरत भरत, है ना। तो भरत कह रहे हैं तो प्रामाणिकता भी होगी। आइए दर्शन करते हैं बाल लीला के बाद विवाह लीला। विवाह लीला का धर्म संकट यह है कि 10,000 राजा महाराजा ऐसे ही बैठे हुए हैं, धनुष भंग करने जा रहे हैं। कथा आप जानते हैं, एक समय आया जब घोर अंधकार में चले गए जनक जी। तो मैंने अभी लक्ष्मण स्तुति में गाया कि जनक सुख जनक, जनक जी के सुख के जनक कौन? लक्ष्मण जी। उठे कब? जब जनक जी ने कहा कि अरे ये धरती वीरों से खाली हो गई। राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ समक्ष विराजमान हैं और राम जी को लक्ष्मण जी को जनक जी ने जब विश्वामित्र जी के समय आदर करने दर्शन किया तो कहा कि अरे ये ऋषि कुमार हैं या ब्रह्म कुमार हैं और मुझे तो इसमें सापेक्ष ब्रह्म दिखते हैं। और यही राम जी भरत जी अपने गुरु के साथ जब राष्ट्र विराजमान हैं तो जहां ब्रह्म विराजमान हो वहां भ्रम कैसा हो? भ्रम हुआ ना। और तभी तो कह दिया मुझे लगता है धरती वीरों से खाली। लक्ष्मण जी उठते हैं, वो कथा अलग हो जाएगी, परंतु भाव मेरा ये है, एक बार तो लगा कि अब विवाह नहीं हो पाएगा तो लक्ष्मण चर्चा अलग हो गई। लेकिन तब लखन लख्यों रघुवंश मन का दर्शन किया और ताक्यों हर को दंड शिव के धनुष देखा, राम जी को देखा, धनुष देखा और क्या कहा हो? पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। क्या बोला? दिस कुंजरम कमठ अहिकोला धरम धरन धर धीर न डोला। दसों दिशाओं के हाथी, कमठ मतलब कच्छप, अह मतलब शेषनाग और कोला मतलब बराह आदि अवतार। हे दसों अवतार, हे दसों दिशाओं के हाथी, सुनो ध्यान से। क्या? राम चाहे शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आयस मोरा। राम जी का विवाह हो ही सकता। लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को चापा और दसों दिशाओं को और दसों अवतारों को आदेश दिया। यहां पर भी संदेह होता है कि क्या लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीज कारण है क्या? नहीं। एक मैं पुनः अगली बार जब ओम जी पंचमी खस्तम बताएंगे तो दास धर्म से बताएगा कि लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। ये बताऊंगा मैं तब खस्तम अंतरराष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में। आज का भाव ये है कि तब क्या हुआ हो? तब राम जी उठे और तब विश्वामित्र जी का विवेक काम आया और कहा क्या? उठा राम भंजो भव चापा और मेघ तब विश्वामित्र जी को भी ध्यान आया। क्यों? लक्ष्मण जी के उस प्रकाश से दर्शन हुआ, विश्वामित्र जी को आदेश दिया और धनुष भंग हुआ। अब धनुष भंग हुआ तो एक समस्या और आ गई प्रभु जी। समस्या ये आई कि भगवान परशुराम को सुनाई पड़ा, अरे मेरे इष्ट के धनुष को किसने तोड़ा? संक्षेप में परशुराम संवाद बड़ा आनंददायक होता है, लेकिन ज्ञान वर्ग के बाद इसमें यह है कि लक्ष्मण जी ही क्यों उठे हो? प्रथमतः क्योंकि उनको लगा धनुष भंग हो गया, माता जानकी ने तो वरमाला पहना दिया, अब ये आए हैं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं और परस के साथ आए हैं। परस क्या है? धर्मरथ कहता है दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंड। लंका कांड जब विभीषण जी कहते हैं कि आप प्रभु कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो विजय सवाल है। तो राम जी कहते हैं मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ, आपको दर्शन नहीं हो रहा है, मेरे पास एक नहीं 10 रथ है। वो धर्म रथ का वर्णन करते हैं और धर्म के 10 लक्षण का वर्णन करते हैं। वो कथा कहीं और चली जाएगी, कभी कथा कराइएगा तो बताओ हाँ करें कौन और सुनिए। तो साहब तो ध्यान से सुनिए 20 मिनट। तब बाबा परशुराम जी के ये भाव समझ में आया, इनकी शक्ति तो परसा है, धनुष बाण भी है, भगवान विष्णु जी ने दिया है,
लेकिन शक्ति उसकी नहीं। क्यों? इन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन करके पूरी धरती का दान कर दिया, और दान करने से आपको शक्ति प्राप्त होती है, फरसा प्राप्त होता है, और उस फरसे से आप कुछ भी कर सकते हो। तो करूं क्या? हे, क्या करूं? दान 6 तक होता है, दान का पुण्य 6 तक होता है जब आप 5 रुपए दान करके 5 लोग फोटो खिंचा करके फेसबुक पे डालते हैं। आपका दान सीताराम। आपका दान सीताराम। अब लक्ष्मण, आपको ये बात समझ में आ रही है ना? तो क्या लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आ रही थी? आई तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो मार ही डालेंगे, इनका स्वभाव है। तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आप तो इतना विकराल रूप ढाल करके आए हैं और बार बार धनुष कह रहे हैं, और ऐसी धनुष तो हमने बचपन में एक नहीं हजारों तोड़ी। और उग्र और उग्र और उग्र और उग्र। क्यों? हे सुनो ना, जब आप क्रोध में होते हो तो आप विवेकहीन होते हो, आपका विवेक क्षय होता है। और यहां लिखा है, क्या लिखा है? दान परस बुद्धि शक्ति। दान और बुद्धि पूर्ण हो जाए, शक्ति है। तो बुद्धि के क्षण कैसे किया? क्रोधित करके, बार बार उनको चिढ़ा करके, है ना? और सुनिए, जब वो चिढ़ाया तो उन्होंने कहा जानते नहीं हो मैंने धरती को 21 बार दान किया है। भगवान परशुराम ने अपने दान का वर्णन कर दिया, उसकी परसक शक्ति समाप्त हो गई। और जब आप तर्क विहीन होकर के पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में अपना समर्पण करते हैं, तब आपको भगवान का दर्शन होता है। भगवान परशुराम को दर्शन हुआ, भगवान परशुराम को दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? अरे ये तो वही भगवान हैं। कौन? जिन्होंने मुझे धनुष बाण दिया है ना? बहई न हाथ दहें रिस छाती, छाती में रिस अर्थात गुस्सा, क्रोध। तो धनुष फरसा चलता नहीं है, तब समर्पण करते हैं। और तब वो कहते हैं प्रभु ये आपके द्वारा धनुष बाण है, और इसको आप एक बार जरा खींचिए तो, है ना? देखो तो विश्वास होता है। और परशुराम भगवान करते हैं समर्पण। तो विवाह लीला में लक्ष्मण जी ने 2 बाधाओं को दूर करते हुए भगवान की विवाह संपन्न कराई। आता है वन लीला, बहुत अद्भुत प्रसंग है वन लीला। इस पर मैं 6 दिन लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन समय घड़ी दिखा दिया गया है। 6 दिन लगातार 6 घंटा प्रतिदिन बोल सकता हूँ। वन लीला के 3 प्रसंग ऐसा मुझे ध्यान आता है। पहला प्रसंग आता है श्राप कथा प्रारंभ ही ऐसी होती है। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण कहाँ जाने की हुई हैं ऐसी विकट बदरिया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। आप भी गाओ ना। प्रथम दिवस एक IITian आई थी बिटिया यहाँ पे, मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि प्रकृति की पूजा, और उसने लास्ट में कहा कि यदि हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारे DNA में प्रभाव पड़ता है। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, बेटा मैं साधु हूँ, प्रमाणिकता मुझे चाहिए वैज्ञानिक। अच्छा सुनिए, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। I have given 12 clean years of my life to private sector. I was regional manager of Mendelsohn Company and posted in Bhopal. I have given 2 years to MP. तो वो अलग पार्ट है। At the age of 36, I have taken U-turn from wrong side to right side. And 10 वर्ष पूर्व मैंने संन्यास लिया। दुर्भाग्य से मैं विवाहित भी हूँ, और जिस तरह से उर्मिला, हाँ दुर्भाग्य से, नहीं तो मेरे गुरुदेव ने आज मुझे बनाते महामंडलेश्वर कहीं का, लेकिन कोई बात नहीं। सौभाग्य मेरा यह है कि जो कुछ मैं गाता हूँ तो मेरी उर्मिला अर्थात मेरी वीणा ही मुझे सिखाती है। वीणा मिश्रा उसका नाम है। अब मैं 750 पद गा लेता हूँ, ये सौभाग्य हुआ। लेकिन आइए, वन लीला में एक प्रसंग आता है। सती जी आती है, किस लिए? कथा लंबी होगी, संक्षेप में। सती जी समझ लीजिए, सती जी आती है किस लिए? परीक्षा लेने के लिए आती है ना। आती कि नहीं आती? आती हैं। तो अभी बताओ, कुछ समय कम लगेगा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, है ना, और चकित भय भ्रम हृदय विषय। लोग कहते हैं सती जी आए तो उमाकृत क्यों वेशा लिखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा क्यों? अरे जैसे आज उमा कहते हैं ना, ये उमा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उमा। अरे ये तो सती जी हैं, मेरी माँ का रूप धारण करके आई हैं, क्योंकि सुमित्रा माँ ने कहा था कि तात तुम ही मात वैदेही। जब देवताओं के कार्य के लिए मेरी माँ अवतरित होकर के लीला कर रही है, उसका अपहरण हो चुका है, और यही देवता मेरी माँ का परिहास कर रहे हैं और मर्यादा भंग कर रहे हैं माताओं का।
हमारे भारत की परंपरा है पत्नी पति की चलती है पीछे। ये दुर्भाग्य है कि आज पत्नियां आगे चल रही हैं तो कष्ट भी भोग रही हैं, उनका वो जाने, मुझे नहीं पता कैसे चलती हैं। जानकी जी पीछे राम जी, जानकी जी तब लक्ष्मण जी ना प्रभु, और यहाँ पे सती जी आगे चली गई तो लक्ष्मण दीप उमा कृत बेशा, और साहब चकित भय ब्रह्म हृदय विशेष, चकित हो गए, पहचान लिया राम जी पास प्रभु लगता कोई आ गई, मैं भी कहो तो तलवार निकालूं नाक कान काटूं। तो राम जी कहते हैं नहीं प्रभु नहीं पुत्र, आओ इन्हें प्रणाम करते हैं, ये मेरे परीक्षक हैं गुरु हैं, परीक्षा लेने आए। लक्ष्मण ने कहा कि आप प्रणाम कीजिए रघुनंदन जी। लक्ष्मण प्रणाम नहीं करेगा, क्यों? अरे इन्होंने मेरी माँ का परिहास किया, सीता जी का परिहास किया। सीता जी रामानंदाचार्य संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, जिनके शिष्य हनुमान जी महाराज हैं और करोड़ों शिष्य हैं। तो आचार्यों का उन्होंने परिहास किया, सीता मैया भक्ति मैया हैं, भक्ति का परिहास किया, और हमारी माँ का परिहास किया, भारत की नारी का परिहास किया। भगवान लक्ष्मण प्रणाम नहीं करते, बल्कि भगवान लक्ष्मण की क्रोधाग्नि में जल करके सती जी को कनखल में अपने प्राण का त्याग करना पड़ता है। एक प्रसंग और आता है, राम जी की मर्यादा क्या है? पर नारी पर दृष्टि डाली, सुप्रखा आई, आप सुंदर कोई नर नहीं, हम सुंदर कोई नारी नहीं, और संयोग हो जाए। लक्ष्मण जी समझे तो क्या किए, तलवार निकाले और एक ही बार में नाक और कान काट लिया। आज राष्ट्र को भी लक्ष्मण की आवश्यकता है। जब राम के चित्र पर दाग लगाने कोई आए, वर्तमान में राम जी की अति उदारता काम नहीं आएगी, लक्ष्मण जी का दंड देने का कार्य भी काम नहीं आएगा। तो मुझे लक्ष्मण की आवश्यकता है। और रणलीला में तो साहब बहुत अद्भुत कृत्य हुआ हो। रणलीला का एक प्रसंग है, लक्ष्मण जी विभीषण को लेकर के जाते हैं मारने इंद्रजीत को। इंद्रजीत कहता है कि तुम तो अभी तक कुलद्रोही थे, अब पुत्रद्रोही भी हो गए हो। तो वीर घातनी छाड़िस सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण के उर में लग गया। क्यों लगा? विभीषण जी, हाँ बस एक मिनट, गिव मी 2 मिनट्स मोर, आई रीड ओनली 2 मिनट्स। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया हो? इस जगत में कोई है ऐसा भाई जो अपने भाई के वचन पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण जी को लगा कि ये वीर घातनी मार रहा है, मर जाएगा। और तब मेरे भैया ने इसको लंकेश कहा था, एक बार नहीं 2 बार कहा था, जब इसने आत्मसमर्पण किया था तब। तो मेरे रघुकुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। विभीषण को हटा करके लक्ष्मण जी के अपने छाती फैला करके उस वीर घातनी को समर्पित कर लिया। और गीतावली में लिखा बाबा ने, मेरे पन की लाज निहालो हठ प्रिय प्राण दे। राम जी कहते हैं कि ये मेरे प्राण को बचाने के लिए, मेरे वचन बचाने के लिए इसने मेरे प्राण दे दिए। और समय बारंबार निर्णय किया जा रहा है। एक आता है राजलीला। राजलीला में भी धर्म संकट में परमात्मा जब आए, कब आए? लोग कहते हैं जानकी जी का दोबारा बंद नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन आए हैं तो लक्ष्मण जी ने क्या किया हो? धर्म संकट के घड़ी में लक्ष्मण जी ही जानकी जी को लेकर के कहां आए? भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में। और इसी कथा में भाव आता है कि जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी मां जानकी लेकर के आते हैं तो लखनऊ में आते हैं, आज मां गोमती के पांव तट पर आते हैं और लखनऊ में वह रात विश्राम करते हैं। लक्ष्मण टीला स्थान वो आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य है 2017 में अखिलेश यादव ने लिखा पढ़ी में उसको टीले वाली मस्जिद कर दिया और लखनऊ के लोग खा करके जा करके सो रहे हैं। आप सबसे विनती है, ओम निरोजी हैं, हमारी बहन पांडे जी हैं, आइए साथ दीजिए। और रणलीला में, विवाह लीला में, बाल लीला में कैसे समर्पण करें, अर्थात भगवान की सेवा कैसे करें। यदि कोई सीखना है आपको तो प्रत्यक्ष प्रमाण लक्ष्मण जी हैं। राष्ट्र की सेवा कैसे करें, लक्ष्मण जी की तरह करें तो राष्ट्र मंगल होगा। और जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवनधर सोता है ना। गुप्ता जी ने लिखा, गुप्ता जी बैठे हैं। लखनऊ एक पद है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे वाह, लखनऊ लखनऊ को देख, अरे मुझे लगता अभी भी यही कहीं लखन मेरा जगता अभी भी विराज रही गोमती की धारा, अभी भी विराज रही। चलिए गायन बाद में होगा, संकेत है आप सभी को नमन, माड़े को विराम, प्रेम से जय श्री राम। और कभी लखनऊ पधारिए तो आइए। और विनय पत्रिका के पद संख्या 38 श्री लक्ष्मण स्तुति है, उसे गाइए तो
त्याग प्राप्त होगा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, आपको धन की प्राप्ति होगी, इसकी प्राप्ति होगी। जय श्री राम, नमो राघवाय। बहन गीता जी के बात पर सम्मान माथे पर, सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम जी से निवेदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद। ले लिया।